चलो हम लोग को पढ़ना है फिजिक्स में पार्ट 2 का लेंस से हम लोग को पढ़ना है ना। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, शायद लगभग सबको तो याद भी होगा ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लेंस क्या है। तो वैसे तो लेंस के नाम चलो सुना लो। अगर हम बात करें कि हमारे दैनिक जीवन में कि लेंस का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, तो लगभग इसका जो स्थान है बहुत ही महत्वपूर्ण है। बात समझ रहे हो? अभी अगर देखा जाए तो लेंस का जो प्रयोग है बहुत फेमस हो चुका है। किसमें? कैमरा में। कैमरा है ना, तो लेंस का प्रयोग उसमें कैमरा में किया जाता है। दुकान लेंस लगाया जाता है, तो दुकान लेंस बड़का फोटो में खींचने वाला होता है उसमें ना लगाया जाता है। तो हाँ, मैंने अलग अलग सब जगह मैंने समझ लो कैमरा है तो उसमें लेंस लगेगा। सूक्ष्मदर्शी है जिसको माइक्रोस्कोप शायद कहा जाता है ना, यानी कि सूक्ष्मदर्शी है, उसमें भी क्या कहता है लेंस का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर लिखा गया देख लेंगे, दूरबीन है उसमें भी क्या कहता है लेंस का प्रयोग किया। यहाँ तक कि हमारे आंखों में भी क्या है लेंस। बस वगैरह ना, तो वही कह रहा है कि देखते हैं हम क्या पॉइंट है कर कि हमारे दैनिक जीवन में लेंस का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। बस समझ रहा है ना, यानी कि इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है हमारे लाइफ में। किसका? लेंस का। समझ रहा है? अगला देख लो पॉइंट क्या कह रहा है कि दूर या निकट की वस्तुओं को स्पष्ट देखने के लिए चश्मे का उपयोग किया जाता है, जिसमें क्या होता है लेंस लगा रहता है। यहाँ तक कि जैसे कि मान लेते हैं चश्मा जो लगाया जाता है उसमें भी क्या होता है लेंस लगा रहता है। जैसे कि अगर बात की जाए तो कोई वस्तु दूर होता है चाहे कोई वस्तु नजदीक होता है, तो हर आदमी के कोई आदमी होता है जिसके आंखों में मतलब बीमारी हो जाता है, जिसको हम दृष्टि दोष कहते हैं। तो कुछ ऐसा रीजन होता है जिसके कारण उसको दूर वाला वस्तु दिखाई नहीं देता है, और कुछ ऐसा रीजन होता है जिसको नजदीक वाला दिखाई नहीं देता है। यानी कि अलग अलग आदमी में अलग अलग दोष हो सकता है, और कोई ऐसा आदमी होता है जिसमें दोनों प्रॉब्लम होता है। बात समझ रहे हैं ना? तो यही बात यहाँ पे कह रहा है कि वस्तु दूर हो या निकट हो, अगर उसको साफ साफ नहीं दिखाई देता है तो उसको देखने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है? चश्मा की जरूरत पड़ती है। और चश्मा में क्या लगा रहता है? लेंस लगा रहता है। बात समझ रहे हैं ना है तो बोलना है फिर, ठीक है। आगे देखा है कर लेंस का उपयोग दूरबीन, किसमें? दूरबीन, सूक्ष्मदर्शी, कैमरा, फोटो खींचे वाला, ठीक ना, कैमरा तथा हमारी आंखों में भी होता है। क्या प्रयोग? किस चीज का? लेंस का। समझ रहे ना? यानी कि लेंस का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? दूरबीन में किया जाता है, सूक्ष्मदर्शी में किया जाता है, कैमरा में किया जाता है, और हमारे आंखों में भी लेंस का प्रयोग किया जाता है। कोई दिक्कत? अब आते हैं अगर डिफिनेशन की हम बात करें कि लेंस किसे कहते हैं, चाहे लेंस क्या है, तो हमको बताना होगा। तो ये बताएंगे जो अभी बताया जा रहा है, ठीक है। क्या है कि लेंस पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा है। पारदर्शक बोल तो समझ में आता है ना, यानी कि जिसके आर पार क्या प्रकाश आ जा सके, उसे हम क्या कहते हैं? पारदर्शक पदार्थ कहते हैं, ठीक ना। अब आगे देखा जाए कर जो दो निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरा रहता है, ठीक है। यानी कि उसके कितने सतह होते हैं? दो होते हैं, यानी वो एक शेप में घिरा हुआ रहता है, जिसको हम क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, समझ में आ गया ना तो एक बार और पढ़ देते हैं, देख लेगा लोग। अरे कि लेंस पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा है जो दो निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरा रहता है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं अरे लेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो लेंस दो प्रकार के होते हैं। बात समझ रहे ना? कौन कौन? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, या कॉन्वेक्स लेंस या कॉनकेव लेंस कह सकते हैं इसको। बात समझ? तो ये उत्तल लेंस है और ये क्या है? अवतल लेंस है। अब उत्तल लेंस किसे कहते हैं इसको हम जान लेते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि उत्तल लेंस में किनारे की अपेक्षा मध्य का भाग अधिक मोटा होता है। यहाँ पर उत्तल लेंस का ये फिगर दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ पर थोड़ा सा कम मोटा है ना, यहाँ भी कम मोटा, लेकिन बीच में क्या है? अधिक मोटा है, दिखाई दे रहा है ना। तो ये बात समझ लेना है कि जो उत्तल लेंस होता है वह किनारों के अपेक्षा उसका जो मध्य का भाग होता है, यानी कि बीच वाला जो भाग होता है, अधिक क्या होता है? मोटा होता है। ऐसा ये भी कुछ ना समझ तो उत्तल यानी उठल, तो कहाँ का भाग? उठल, बीच में का भाग उठल। तो जिसका बीच वाला भाग मोटा हो उसे हम क्या कहते हैं? उत्तल लेंस कहते हैं। बात समझ आया? अब इसी का उल्टा कर देंगे, यहाँ पर देख लीजिए क्या कह रहा है कि अवतल लेंस। तो अवतल लेंस में मध्य भाग की अपेक्षा किनारे का भाग अधिक क्या होता है? मोटा होता है। यानी कि मध्य भाग ये हमारा हुआ, इसके अपेक्षा यहाँ वाला दो भाग दिखा दो, इससे ज्यादा मोटा है कि नहीं है? तो ये हमारा क्या हो गया? अवतल लेंस हो गया। बात समझ आया? यानी कि किनारों के अपेक्षा मध्य के अपेक्षा किनारा वाला भाग इसका मोटा होता है, और इसमें मध्य वाला भाग क्या होता है? मोटा होता है। समझ में आया?
अब आगे बढ़ते हैं। इसका फिगर यहाँ पर देख सकता है लोग कि अवतल लेंस का फिगर कैसा होता है। यही हमारा अवतल लेंस है, ठीक है। अब आगे बात आएगा क्या, उत्तल लेंस के विभिन्न रूप। यहाँ भी इसका उत्तल लेंस के रूप होगा, उसके बाद क्या होगा, अवतल लेंस का भी कुछ रूप होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं किस चीज का, उत्तल लेंस के विभिन्न रूप। तो उत्तल लेंस का सबसे पहले का क्या होता है, उभयोतल। क्या होता है, उभयोतल। तो उभयोतल में क्या होता है, जिसके दोनों तल क्या हो, उत्तल हो, उस प्रकार के लेंस को हम क्या कहते हैं, उभयोतल कहते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये भी जो सतह है दोनों क्या है, उत्तल है ना, यानी उठा हुआ है, तो इसको क्या कहते हैं, उभयोतल कहते हैं। आप देख ले लो, नाम में ही डिफिनेशन छुपा हुआ है, नाम को ध्यान से पढ़ो, डिफिनेशन अपने आप बाहर आ जाएगा। देख लो, समतलोत्तल कह रहा है, समतल और उत्तल बता रहा है कि ना, क्या आ रहा है इसमें, समतल और उत्तल आ रहा है। तो कह रहा है देख लेगा, एगो समतल हो गया, वो क्या होगा, उत्तल हो। तो देख लेते हैं, कह रहा है कि जिसका एक तल समतल हो और दूसरा तल क्या हो, उत्तल हो, तो इस प्रकार को हम क्या कहते हैं, समतलोत्तल कहते हैं। तो यहाँ पर देखा जा सकता है ये वाला जो सतह है क्या है, समतल है, और ये वाला क्या है, उत्तल है, तो इसको क्या कहेंगे, समतलोत्तल। फिगर भी ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे देखा जाए, अब कह रहा है कि अवतलोत्तल, तो इसमें भी नाम तुम लोग ध्यान से देख लो, अवतल और क्या हो जाएगा, उत्तल। अवतलोत्तल का मतलब हो गया अवतल उत्तल, तो कहेंगे जिसका एक तल, जिसका एक तल क्या हो, अवतल हो, और दूसरा क्या हो, उत्तल हो। बात समझ रहे हो, अवतलोत्तल समझ में आ गया, जिसका एक तल क्या हो, अवतल, और दूसरा तल उत्तल। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये हो गया एक अवतल, इस पे एक धंसा हुआ है ना, तो ये भी क्या है, अवतल है, एक उत्तल है इसमें। अब देखते हैं किसका, अवतल लेंस के विभिन्न रूप। सेम वही कंडीशन यहाँ भी अप्लाई करना है, खाली नाम ध्यान से पढ़ लेगा लोग, क्लियर हो जाएगा। और देख लेगा लोग, उभयोतल यानी कि दोनों, इसमें क्या होगा, जिसके दोनों तल क्या हो, अवतल हो, उसे हम क्या कहते हैं, उभयोतल कहते हैं। यहाँ पर फिगर देखा जा सकता है, दोनों में क्या है, दोनों का तल उठा हुआ है, अरे धंसा हुआ है, यानी कि ये अवतल वाला पार्ट का है। अब देखते हैं समतलोत्तल, एक होगा समतल, एक होगा अवतल। तो कहेगा जिसका एक तल क्या हो, समतल, और दूसरा तल क्या हो, अवतल हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, समतलोत्तल कहेंगे। बात समझ में आ रहा है। अब एक और आता है कौन सी, उत्तलावतल, यानी कि उत्तल और क्या होगा, अवतल होगा। तो जिसका एक तल क्या हो, उत्तल हो, और दूसरा तल अवतल हो, यानी कि इसमें जो फिगर है, तो ये हमारा तो अवतल वाला तो ये होएगा, ये उत्तल वाला भी इसी में से जोड़ देना है, ठीक है। तो ये जो आकृति बनेगा वो किसका बनेगा, उत्तल का बनेगा। समझ में आया, चलो।